स्त्री बुक का आज का चैप्टर है 15वां। भावनाएं, विचार और स्त्री मन। प्रश्नकर्ता कहते हैं, सर मैं एक घरेलू महिला हूँ और दिन भर घर पर काम करते वक्त दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, इन पर काबू कैसे करें। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, कभी भी ये ना कहेगा कि मेरे विचार हैं। बंदर को याद रखिएगा, आपके विचार नहीं हैं। आपको जो चाहो वो सोचवाया जा सकता है तुरंत। सारे विचार वातावरण के कारण पैदा हो जाते हैं। आप सोचते हैं मेरा है, आपका है ही नहीं और आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। विचार आया, चलो चाट खाएं, चल दिए। ये समझ में नहीं आया कि चाट खाने का विचार ही इसलिए आया क्योंकि चाट की खुशबू नथुनों में पड़ी। चाट वाला भी होशियार होता है, वो आवाज़ करता है टन 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 टन, सुना है। और आप अपने तवे पर घी डालेगा और उसमें से गंध उठेगी, आपकी नाक में पड़ेगी और आपको विचार आ जाएगा कि चाट खाना है। आप कहते हो कि ये तो मेरा विचार है। आपका विचार थोड़ी ही है। वो विचार किसका है वास्तव में? वो चाट वाले का है। चाट वाला होशियार है। आप बुद्धू बन गए और कोई आपको रोके कि चाट नहीं खानी तो आपको बहुत क्रोध आ जाएगा। आप कहोगे मेरा विचार था और मेरे विचार में बाधा बन रहे हो। आप समझे ही नहीं कि आपका विचार आपका है ही नहीं। दुनिया आपकी मालिक बन गई है, आप गुलाम हैं। सारे विचार ऐसे ही होते हैं, सारी भावनाएं ऐसी ही होती हैं। अभी आपने विचारों पर प्रयोग किया था, अब भावनाओं पर प्रयोग करना चाहिए। जिन घटनाओं को आप अपने जीवन की सुंदर घटनाएं बोलते हैं, जरा 15-20 सेकंड उनका स्मरण करिए। जो आपके जीवन की सबसे तथाकथित खुशनुमा घटनाएं या कि जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली घटनाएं हैं, उनका स्मरण करिए। मन कैसा हो गया है? प्रसन्न हो गया। आप भली भांति जानते हो कि आप खुद चेष्टा करके किसी सुखदायी घटना को याद कर रहे हो, लेकिन अपनी ही चेष्टा से मन की भावना हा हो गई। अब आपके जीवन में जो सबसे दुखी क्षण रहे हो उनको याद कर लीजिए। थम जाइए, 1-2 मिनट आगे बढ़िए तो रोने लगेंगे। फिल्मों में जब रोने के दृश्य होते हैं तो बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद ही याद करने लग जाते हैं कि उन्होंने कौन कौन से दुख झेले हैं अतीत में। उनको आंसू आ जाते हैं। आप जानबूझकर अपने आप को आंसू दिला सकते हो। ऐसी होती हैं भावनाएं। भावनाएं भी आपकी अपनी नहीं है, उनका भी निर्धारण बाहर से ही हो जाता है। आप यहाँ बैठे हो, अभी कोई गमगीन गाना बजने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 1-2 लोग रो पड़े। कोई भी गाना सुनाकर आपकी भावना उत्तेजित कर देगा, आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर लेगा। पर हम कहते हैं मेरी भावना है। आपके विचारों को कोई चोट पहुँचाए, आप फिर भी बर्दाश्त कर लो। आपकी भावना पर चोट पहुँचा दी तो आपका जानी दुश्मन है वो। आप कहते हो इसने मेरी भावनाएं आहत करी हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आपकी हैं भावनाएं, सब उधार की भावनाएं हैं, सब बाहर के विचार हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, हम प्रार्थना करने से डरते क्यों हैं? आचार्य जी, चुप खड़े हो जाया करिए। जितनी ज़्यादा देर तक चुप खड़े हो सके उससे ज़्यादा सच्ची बात और नहीं है। अपने मौन में लंबाई और गहराई दोनों लाइए। गहरा मौन हो और जितनी देर तक मौन खड़े रह सके, कोई देव प्रतिमा मिल जाए अच्छी बात है, उसके सामने मौन हो जाए। कुछ नहीं मिल रहा तो आकाश है, आकाश को परमात्मा जानिए। मौन हो जाइए, जितनी देर तक मौन हो जाए, जहाँ भी मौन हो जाए, भीड़ भाड़ में मौन हो जाए, दफ्तर में मौन हो जाए, दुकान में मौन हो जाए, प्रार्थना वही है। और मौन होने के अवसर तो दिन में बहुत आते हैं। चूंकि ही मत मानिए कि ये वरदान मिल गया। 4 मिनट खाली मिले हैं, आंख बंद मौन। आंख बंद नहीं कर सकते। मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी ड्राइविंग करते वक्त चुप मौन एक प्रार्थना हो गई। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, यदि हम सामान्य जीवन में सहजतापूर्वक स्वयं के अनुसार उचित कर्म कर रहे हैं तो क्या यही उचित जीवन शैली है? आचार्य जी कहते हैं, आप चैन में हो तो सब सही है और आप चैन में नहीं है तो अच्छे से अच्छा काम भी गलत है। जिस जीवन में आपका चैन हो वो जीवन गलत हो ही नहीं सकता, अन्यथा जीवन देखने में कितना भी ठीक लगे, अगर बेचैनी दे रहा है तो सही कैसे है? प्रश्न करता है, बेचैनी का कारण खोजना चाहिए।
आचार्य बेचैनी का कारण ढूंढिए और जीवन के जो हिस्से सुकून से भरे हुए हैं उनको बढ़ाइए। ये तो आपका भी अनुभव होगा कि बेचैनी सदा एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती है। बेचैनी बेचैनी जहाँ पर आप आए पाए कि न्यूनतम बेचैनी है उस दिशा में आगे बढ़ें, और जहाँ जहाँ आप पाएँ कि बेचैनी अधिकतम है उन चीज़ों को जीवन से त्याग दें। यही सही सत्य है, त्याग की यही सही परिभाषा है। जो बेचैन करता हो उसको छोड़ो। प्रश्नकर्ता, मैं शब्द को जीवन से कैसे हटाएं? मैं शब्द को जीवन से कैसे हटाएं? आचार्य जी, सुंदर शब्द है, क्यों उठाना है? उसे पूरा होने दीजिए। उसको हटाना क्यों है? पूरा होने दीजिए ना। अभी कहती है मेरा बच्चा है, वैसे ही कहिए वो मेरा बच्चा है, अधूरा है मैं। उसको पूरा होने दीजिए, हटा दो। हटा तो पाएंगी नहीं, जब तक शरीर है तब तक हटा नहीं पाएंगी। हटाने की कोशिश व्यर्थ जाए, उससे अच्छा है कि उसे आप पुष्पित होने दें, पूर्णता दें। जैसे इस बच्चे को कहती हैं ये मेरा है, वैसे ही बहुत बच्चे हैं मातृत्व को सीमित क्यों कर रखा है? सभी की ओर इशारा करते हुए मेरा 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 बढ़िया मत बात है ना। प्रश्नकर्ता कहते हैं पर इंसान हमेशा मेरा मेरा ही करता रहता है ना। आचार्य जी कहते हैं आदमी कभी नहीं कहता कि मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा। आदमी कहता है ए मेरा वो पराया। गौर कर लीजिएगा, कोई मिला है ऐसा जो पूरे जमाने को कहे मेरा? आप तो ये कहते हो कि ए मेरा और वो पराया। परायापन को हटाइए। मैं को नहीं, मैं तो रहेगा विशुद्ध रूप से। मैं माने आत्मा कैसे हटा देंगी आप? देंगी उसको। आत्मा का अर्थ ही होता है मैं, उसको हटा कैसे देंगे? प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी, खड़े होकर प्रार्थना करने में शरीर दर्द होता है, तो क्या बैठकर प्रार्थना करने में कुछ अनुचित है? आचार्य जी कहते हैं आप बैठ के कर लो। शरीर की तो देखिए अपनी विदा होती है, अपनी चाल होती है। आप बूढ़ी हो जाएंगी, घुटने खराब हो जाएंगे, फिर आप कहें कि मुझे तो खड़े होकर ही प्रार्थना करनी, तो थोड़ी ही हो पाएगी। आप बैठ के कर लो, कोई बात नहीं। वो बहुत बड़ा है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। अगर उसके सामने कोई बैठ जाएगी, खड़ा हो जाएगी, कुछ हो जाए, परमात्मा थोड़ी ही अहंकारी है कि उसको बुरा लग जाए कि अरे खड़े होकर नहीं करी, बैठकर प्रार्थना कर ली, तुम बैठकर कर लो। प्रश्नकर्ता कहती हैं पर शरीर साथ नहीं देता है, वो नहीं खड़ा रहता। आचार्य कहते हैं शरीर नहीं खड़ा रहता ना, आप शरीर को गिरने दीजिए। शरीर बैठ गया, ठीक है, बैठ जाए। अब आप कहीं जाएं, मंदिर में घंटे लगे होते हैं, आप कहीं घंटा बजाना है, अब घंटा इतना ऊंचा लगा है और आपका कद ही नहीं उतना, तो उसमें कोई गलाने की बात थोड़ी ही है। शरीर का कद नहीं है ना, कोई बात नहीं। किसी से कह दीजिए कि तुम मेरे लिए घंटा बजा दो, वो बजा देगा। शरीर नहीं है वैसा तो नहीं है, किसी का शरीर लंबा होता है, आपका नहीं। आप बात खत्म। प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी, भावना कहाँ से आती हैं और कैसे इतनी हावी हो जाती हैं? मन ऐसा क्यों है? आचार्य जी कहते हैं कोई फायदा नहीं है पूछ करके क्यों है। पहले ही सत्र में हमने बात करी थी कि माया अनादि है पर उसका अंत है। वो कहाँ से आई है ये पूछोगे तो पूछते रह जाओगे, बस उसका अंत कर दो। तुमको कोई वायरस लग जाता है तो तुम ये पता करते हो क्या कि कहाँ से चल कर आया है, या सीधे दवाई लेकर बस उसको ख़त्म कर देते हो? बोलो, या पता करोगे कि किधर से आया। पहले इसको लगा, फिर इसको उससे लगा, उसको उससे लगा। क्या करना है ये पता करके? बस ये देख लो कि जब उठती हैं तो मेरे साथ क्या कर जाती हैं। बस ये देख लो कि इनका उद्भव कैसे हो जाता है, वो पूरी प्रक्रिया समझ लो। ये बहुत है। भावना उनसे खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती हैं भावनाएं। बात बात पर आंसू निकल पड़े, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बसे ही नहीं, फिर इसलिए स्त्रियां गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएं बहका कर भी आपको नियंत्रित कर लेता है, गाय बना देता है। प्रश्नकर्ता कहती हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। आचार्य जी कहते हैं तो वो तो है ही। अब दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियां किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी, वो घरों में बस दिखाई देती हैं। और उसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक ही पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी,
औरत के लिए यही पंक्तियाँ हैं। इन दो चीज़ों के अलावा स्त्रियों के पास कुछ होता ही नहीं, दूध और आंसू। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आंसू से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए। आचार्य जी कहते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं। अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल ना माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें, महत्व ही देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपना काम भी बनाते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, और वास्तव में भावना के माध्यम से खुद को प्रताड़ित भी करते हैं। प्रश्नकर्ता कहती हैं, और वास्तव में भावना के माध्यम से खुद को प्रताड़ित भी करते हैं। आचार्य जी, बिल्कुल। काम कितने बनते हैं, भावना दिखा दिखा करके मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुख में हूँ, काम बन जाता है। प्रश्नकर्ता, आज सुबह ही आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने पूरी स्पष्टता से समझाया कि किस तरह पुरुष स्त्री को वस्तु मात्र समझते रहे हैं। आचार्य जी, औरतों से मुझे जितनी शिकायत है उतना ही उनको लेकर दुख भी है। उनको देखता हूँ, बहुत दुख लगता है, और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो खराब हालत है उसका कारण वो खुद हैं। भावना को वो अपना हथियार समझती हैं, देह को वो अपनी पूंजी समझती हैं। देह सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। इन्हीं दो चीज़ों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं, गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रगतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं जो पुरुषों के पास नहीं होती। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षा स्त्री में कम होती है। ये बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो की बंधक बनकर रह जाती है, तन की और मन की। आंचल में दूध है माने तन, और आँखों में है पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक हैं वो। यदि दो काम करने हैं उसको दूध और पानी, दूध और पानी। उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती हैं। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए, वो गुण उसमें होता है समर्पण का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी बोली होती है। एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित रहती हैं, ये बड़ी बात है। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि निष्ठा से करती हैं काम। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आँखों का पानी यही आड़े आ जाते हैं और सब खत्म, बर्बाद। प्रश्नकर्ता कहते हैं, यही होता है ना कि हम चाहते हुए भी संसारिक उलझनों से निकल नहीं पाते। आचार्य जी कहते हैं, सब निकल जाएंगी, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज़ है, अभी फायदा मिला तो रोए, तो नया हार मिल गया, अब काहे को रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा, वाह वाह क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया। जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक जाता है मन स्त्री का। प्रश्नकर्ता, पर मुझे लगता है कि मैं औरों से इस मामले में आगे हूँ। आचार्य जी कहते हैं, जब आदत बन गई है ना, पुरानी आदत है। जब आदत बन गई ना, पुरानी आदत है, आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में सजावट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। माताओं को मैं देखता हूँ छोटी बच्चियों को ही परियां बना रही होती हैं। वो इतनी सी बच्ची है, उसको परी बनाकर घुमाएंगी। वो छोटी बच्ची टीवी पर भी यही देख रही है कि परी परी। अब वो अभी से सजने संवरने लग गई, अब वो कहाँ बचेगी। मैं देख रहा हूँ 6-6 साल की लड़कियाँ लिपस्टिक लगाकर घूम रही हैं, बर्बाद। और को पुरुष का स्वार्थ रहा है, औरत को शरीर ही बना रहने दो, तो वो तारीफ भी खूब करेगा। औरत अगर सरल, साधारण, संयमित रहे देह से तो पुरुष उसकी कोई तारीफ नहीं करता, और यही एक सजी सवरी छेल चवेली निकल जाए तो जितने पुरुष होंगे तब सब तालियां बजाएंगे, वाह वाह करेंगे। उस औरत को लगता है कि हमारी तो बड़ी इज्जत बढ़ गई, हमारा तो बड़ा अनुमान, बड़ा मूल्य बढ़ गया। वो पागल है, वो जानती भी नहीं कि उसका शोषण किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता, सभा में मौजूद पत्नी की ओर इशारा करते हुए तैयार होते हुए एक पोशाक के चुनने तक मेरी राय चाहती हैं और हल्का जवाब देने पर नाराज हो जाती हैं। प्रश्नकर्ता, पत्नी कहते हैं, पत्नी हंसते हुए, अटेंशन नहीं है,
आचार्य जी, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत खतरनाक बात है। आपको अपनी बनावट पर अटेंशन चाहिए। प्रश्नकर्ता, वास्तव में हम में से अधिकांश महिलाएं सजती इसी असुरक्षा की भावना से हैं कि कहीं हमारे पति का हमारे प्रति आकर्षण कम ना हो जाए। आचार्य, अरे तो भाई, आपके पास देह के अलावा और कोई गुण नहीं है क्या? ये आप समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरे पास और तो कोई गुण नहीं कि पति मुझे देखे, और तो ना मुझे कोई कला आती है, ना ज्ञान, ना मैं किसी काबिल हूँ, तो मेरे पास एक ही पूंजी है, क्या? शरीर। मैं शरीर की ही बल पर फिर पति को आकर्षित करती हूँ। एक इतनी जलील बात है, 1000 तरीके हो सकते हैं अपना मूल्य बढ़ाने के। अरे कोई कला सीख लीजिए, किसी नई चीज़ का निर्माण करिए, स्थापना करिए, अपने व्यक्तित्व में ऐसी रोशनी लाइए कि दुनिया को आपकी ओर देखना पड़े। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि मुझे तो दुनिया में अपना स्थान बनाने का एक ही तरीका आता है, क्या? शरीर। और ये करके आप और कुछ नहीं करते, पतियों में भी काम वासना का संचार करते हो। फिर पति पशु बनकर झपट्टा मारे तो कहते हुए, देखो दरिंद्रा, जब देखो तब एक ही बात सूझती है इसको, और उसको बेका कौन रहा है, उसको उत्तेजित कौन कर रहा है। ये सब पतिजन सहमत हैं। सत्संग में पहली बार जान आई है, कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी ने असली बात बोली। सब हंसते हैं। हम नहीं जानते कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। शिकार करने की चेष्टा मत करिए, शिकार हो जाएगी। आप स्थूल रूप से शिकार हो जाती हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप से शिकार करने की आपकी भी मंशा होती है। इस बात को स्वीकारिए। हाँ, स्त्री सूक्ष्म रूप से शिकार करती हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता। पुरुष स्थूल रूप से शिकार कर लेता है तो पता चल जाता है। जिसे शिकार ना बनना हो वो शिकारी भी ना बने। एक खेल ऐसा है जिसमें शिकारी का ही शिकार हो जाता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, फिर तो टीवी इत्यादि पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन भी बंद होने चाहिए। आचार्य जी, उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, मैं भी हूँ वहाँ पर, आइए मिलिए। आप क्यों जाती हैं सब अंड वंड पेज और प्रोफाइल देखने? प्रश्नकर्ता कहते, पर टेलीविजन ऑन करने पर उसमें अपने आप ही कुछ ना कुछ चालू हो जाता है। आचार्य जी, अरे अपने आप कैसे चालू हो जाता है? प्रश्नकर्ता, वास्तव में दुनिया में जो अच्छाई है हमें उसको लेकर अधिक खोजी होना होगा। आचार्य जी कहते हैं, अभी तभी तो मैं स्वीकार नहीं करता जब कोई कहता है कि पूरा संसार ही बुरा है। मैं कहता हूँ कि तुम बुरे हो इसलिए बुराई खोज लेते हो। इंटरनेट पर कुछ है जो बहुत सुंदर है, पवित्र है, तुम उसकी ओर क्यों नहीं जाते? प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, गुस्सा क्यों आता है और नियंत्रण कैसे करें? आचार्य जी, क्यों नियंत्रित करना है अपने ऊपर, करिए गुस्सा के। मैं ऐसी क्यों हूँ? बात फिर ये नहीं कि गुस्सा क्यों आता है, बात ये है कि गुस्से किसको आता है। सात्विक मन को गुस्सा आएगा अगर उससे सत्य छिन रहा हो, ऐसा गुस्सा आना चाहिए। तामसिक मन को गुस्सा आएगा अगर उससे उसकी बेहोशी छिन रही हो। ये गुस्सा नाजायज है तो कौन सा गुस्सा है आपका? सही गुस्सा करिए, कोई दिक्कत नहीं है गुस्से में। प्रश्नकर्ता, पर सामने वाला तो ये बात नहीं समझ पाएगा। आचार्य जी, अरे सामने वाले की बात ही नहीं है ना, आप सारी बात तो सामने वाले की करती हैं, अपनी बात कब करेंगी? प्रश्नकर्ता, पर मैं सबके बीच ही रहती हूँ। आचार्य जी, अभी सबके बीच में आप हैं कि मैं हूँ? सबके बीच में कौन है? मैं हूँ, और मैं सामने वाले की बात ही नहीं कर रहा। आप बीच में भी नहीं हैं, आप पर्दे पर हैं और आप बात करी जा रही हैं सामने वाले की। बीच में सब रहते हैं, मैं भी बीच में ही रहता हूँ। बीच में रहने से ये निर्धारित नहीं हो जाता कि दृष्टि लगातार बहिर्मुखी ही रहेगी। मन की कमजोरी के कारण दृष्टि बहिर्मुखी हो जाती है, बीच में रहने से नहीं बहिर्मुखी हो जाती। अगले का चैप्टर चलेगा, क्यों जीना पड़ता है स्त्रियों को मजबूरी में। इस चैप्टर में हमने जाना, मेरी समझ से यह निष्कर्ष निकला कि जब छोटी छोटी लड़कियां होती हैं तो उनको माएँ, ज़्यादातर लड़कियां माँओं के करीब होती हैं, तो वो माएँ अपनी बच्चियों को क्या सिखाती हैं? परी बनाना, सजाना, संवारना,
स्कूलों में कोई डांस कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पर कराना, एक माना कि वो एक कला है, लेकिन उस कला को एक अपने शरीरी रूप में ले लेते हैं, उसको सजाना संवारना। तो अधिक ध्यान बच्चियों का किस पर चला जाता है, सजने संवरने में, कि मैं सबसे अच्छी लगूं, मुझे सबसे ज़्यादा देखें और मेरी वाह होए, मेरी प्रशंसा होए। तो इसलिए वह इसकी एक आदत हो जाती है। वो जब एक एक उम्र बड़ी हो जाती है, थोड़ा विकास होता है, तो उनकी ये आदत बन जाती है सजना संवरना, और उसकी प्रशंसा होती है तो वो जानती हैं कि यही सबसे बड़ी प्रशंसा है। बल्कि उन उन माँओं को, उन पिताओं को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि उनको एक नई कला में प्रवीण करना चाहिए, खेल खिलाड़ी इनों में, और एक कला को ऐसा जानिए कि यही हमारी पूंजी है, यही हमारी संपत्ति है। और जब उस कला में जब उनको प्रशंसा मिलती है तो वो आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो वो उस सबसे पूंजी उस कला को मानते हैं, ना कि उस शरीर के सजना संवरना को। तो इसलिए बच्चियों को कला सिखाएं और उस कला को अपना धन पूंजी माने, ना कि अपने शरीर को। स्त्रियां कहती हैं कि शरीर से ही पुरुषों को बस में किया जाता है, नहीं, अपने आप को ऐसी कला भी विकसित करिए जिससे उस कला को देखकर कई लोग आपसे आपसे मतलब प्रभावित हों और वो भी आपके जैसा काम करना चाहे, और दूसरे को भी उससे शिक्षा मिले और अपने आप को भी आत्मविश्वास मिले। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, कला में प्रवीण करो और अपने मार्गदर्शन बनो, और सही किताब सही मार्ग की ओर चल पड़ो। कौन सा टॉपिक है? इसमें इसका टॉपिक है स्त्रियों की भावनाएं और विचार और मन, यानी स्त्रियों की भावना कैसी होती हैं और विचार कैसे होते हैं और उनका मन कैसा होता है। ज़्यादातर स्त्रियां भावुक होती हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ पर भावुक हो जाती हैं। किसी का दुख देख लिया, किसी ने प्रशंसा कर दी, वो छोटी छोटी चीज़ों में बुद्धू सी बन जाती हैं और कहती हैं कि मैं तो एक भावुक लड़की हूँ, मैं तो एक भावुक स्त्री हूँ। तो आपको भावुक बनने की क्या ज़रूरत है? आप उन भावुकता में ही रह जाती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर नहीं पाती हैं। इसलिए भावुकता को कम करिए और अपने आप को एक शक्तिशाली मन बनाइए। और विचार भी आते हैं, विचार भी कैसे हैं, भावुकता अनुसार। तो उन विचारों को भी मजबूत बनाइए और अपने विचारों को अपने आत्म स्वरूप के अनुसार बनाइए और अपने आत्मबल को मजबूत करिए। और विचारों को कैसे परिवर्तन किया जाता है वो भी आपको नई नई किताब पढ़ के ऐसा मतलब होता है। और अपना मन को भी मजबूत बनाइए। इसमें यही बताया गया है कि भावनाओं पर कंट्रोल करिए अपने आप को और अपने विचारों को सही बनाइए और सही मार्गदर्शन पर लगाइए, और स्त्रियां ज़्यादा भावुक ना हो, यही इसमें बताया गया है। जय